हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू school.com इंग्लिश क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटर्मिनर्स। हमने जो अपनी लास्ट वाली क्लास थी उसमें बताया था आपको कि जो प्री डिटर्मिनर्स हुआ करते हैं वो एक डिटर्मिनर के बाद में आया करते हैं। तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना है, पहले तो इन वर्ड्स का मीनिंग याद कर लेना है और उसके बाद केवल आपको इतना याद रखना है कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं, प्री डिटर्मिनर्स जितने भी देख रहे हैं आप, ये एक डिटर्मिनर से पहले आया करते हैं। कोई नाउन होगा उसके पहले एक डिटर्मिनर होगा और उसके भी पहले ये आएंगे, तो इसलिए इन्हें क्या कह दिया है, प्री डिटर्मिनर्स, मतलब डिटर्मिनर से पहले आने वाले। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिटर्मिनर्स हुआ करते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो डिटर्मिनर्स हैं वो डिटर्मिनर से ही पहले यूज़ किए जाते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ए एन या द हुआ करता है ना। तो आपको बता दिया था, इतना आप समझ चुके हैं। आर्टिकल्स, ये क्लासेस आपने बहुत अच्छे से देखी ही होंगी। नेक्स्ट आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव्स। इसमें हमने दिस दैट दीज दोस का यूज़ आपको बताया ही था। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज दोस प्लूरल होते हैं। दिस और दीज का जो यूज़ होता है पास की चीज़ों के लिए, दैट और दोस का जो यूज़ होता है वो दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। पजेसिव्स आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते आए हैं, बहुत लंबे टाइम से पढ़े हैं, आपने अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो आपने कल जो प्रोनाउन चार्ट था उसका प्रयोग करके समझा होगा और उसे निश्चित ही बनाया होगा अपने हाथ से और बनाना सीख भी लिया होगा। ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, जैसा कि ऑर्डिनल्स में आया करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट और लास्ट। कार्डिनल्स या न्यूमेरल्स एक ही बात हुआ करती है। 1 2 3 10 100 1000, ये आप समझ ही गए थे। क्वांटिफायर्स, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपने समझ लिया तो काफ़ी कुछ आपने समझ लिया। एक तो है आर्टिकल और एक है क्वांटिफायर्स, बाकी तो सारी चीज़ें वैसे ही आसानी से समझ जाने वाली हैं। तो ये आपका जो है मच आपका बताया था अनकाउंटेबल, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए पॉजिटिव सेंस में, नो तो इसका मतलब नहीं होता ही है, एनी ये नेगेटिव सेंस दिया करता है, सम की जगह पे आ जाया करता है, और ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जा सकता है ना। सम को किसी भी जगह पे प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एनी को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही प्रयोग किया जा सकता है। कल हमने आपको अच्छे से समझा दिया था, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार से फिर से दोबारा से वो लेक्चर देख लीजिए। मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है ना। मच जो है अनकाउंटेबल, मैनी काउंटेबल, दोनों सिमिलर हैं, बट काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो ऐसी चीज़ें गिनी जा सकती हैं जो नहीं गिनी जा सकती हैं, बस इतना सा डिफरेंस। इनफ का मतलब पर्याप्त हुआ ही करता है ना। तो जहाँ पे पर्याप्त का सेंस आता है वहाँ पे इनफ लग जाता है। सेवरल मैनी को रिप्लेस करके भी आ जाया करता है, और जहाँ पर अनेक का अर्थ लग रहा होता है वहाँ पे इसका यूज़ कर लिया करते हैं। लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा हुआ करता है, प्लेंटी ऑफ का मतलब भी बहुत सारा हुआ करता है ना। तो ये जो है प्लेंटी ऑफ दोनों के लिए ही प्रयोग कर लिया करते हैं हम कहीं ना कहीं। लिटिल और फ्यू, ये हमने आपको जो बताया था बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि लिटिल जो हुआ करता है वो अनकाउंटेबल के लिए हुआ करता है, और फ्यू जो हुआ करता है वो काउंटेबल के लिए हुआ करता है। किसके लिए? फ्यू किसके लिए होता है? काउंटेबल के लिए, है ना, और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो इसे आपने समझा। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो लिटिल और फ्यू, ऑल और बोथ, इनका भी हमने आपको बता रखा था। ऑल और बोथ जो हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, ये काउंटेबल हुआ करते हैं, है ना। और कभी कभार ऑल जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, ऑल द मनी। तो ये जो ऑल और बोथ है, इनका केवल इतना सा याद रखना है कि इनके बाद क्या आता है, द आता है। ऑल के बाद द आता है, ये तो आपने प्री डिटर्मिनर्स में भी देख रखा है। तो ऑल के बाद द आता है और बोथ के बाद भी द आता है। एंड द इसका बस मीनिंग जानना ही काफ़ी है, एक्सेट्रा। तो ये वाले जो वर्ड्स हुआ करते हैं इन्हें आपने अन्य, है ना, कोई और दूसरा, तो एंड आपने समझ लिया। मच अनकाउंटेबल, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, नो नहीं के लिए, एनी नेगेटिव सेंस में, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ, मैनी काउंटेबल, है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस नॉट, इंटरोगेटिव और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ, मैनी काउंटेबल नाउन, इनफ पर्याप्त के लिए, सेवरल मैनी को भी रिप्लेस करके अनेक के सेंस में, लॉट ऑफ जो हुआ करता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आया करता है, बट नाउन के ही साथ जुड़ेगा। अगर हम इसे नाउन के साथ नहीं जोड़ते हैं, जैसे थैंक्स आ लॉट बोलते हैं, तो जो अलॉट होता है वो किसके साथ आया करता है, विदाउट नाउन। जब नाउन किसी को फॉलो कर रहा हो, नाउन को फॉलो करते ही इसको यूज़ किया करते हैं, और हमारा जो डिटर्मिनर बनेगा वो तो तभी बनेगा जब हम नाउन को फॉलो करते हुए किसी भी वर्ड का यूज़ किया करते हैं। तो जब नाउन इसके साथ आएगा तो ऑफ आएगा, नाउन इसके साथ नहीं आएगा तो लॉट के साथ फिर ऑफ नहीं आएगा। प्लेंटी ऑफ, ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। लिटिल केवल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू केवल काउंटेबल के लिए, ऑल के और बोथ के बाद द आता है, एंड अदर का मतलब अगला कोई दूसरा। डिस्ट्रीब्यूटिव्स
जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब हुआ करता है, आप बताएं, विभाग सूचक। ईच जो होता है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ईच दो या दो से अधिक के लिए, है ना। अगर काउंटेबल कहीं पे भी नंबर्स दिए हों तो वहाँ पे ईच लगेगा, अंदाज से बताया जा रहा हो तो वहाँ पे एवरी लगेगा, है ना। दो से ज़्यादा के लिए ही हमेशा एवरी का यूज़ होता है, दो के लिए एवरी का यूज़ नहीं हो सकता। दो के लिए एवरी का यूज़ नहीं हो सकता, दो के लिए ईच का यूज़ होगा, है ना। और जहाँ पर मान लो 40, अगर स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट्स गॉट द प्राइज आउट ऑफ 40, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ईच। क्या होगा, ईच स्टूडेंट्स गॉट द प्राइज आउट ऑफ 40। जब कहीं पर भी अगर नंबर मिल जाए, हमें नंबर दिया होता है, तो वहाँ पे ईच आता है, ना कि एवरी। और अगर केवल ऐसे ही बता देते हैं एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास गॉट द प्राइज, तो फिर एवरी का यूज़ हो जाता है विदाउट नंबर्स। और जहाँ पर भी नंबर्स बताए जाते हैं वहाँ पे ईच का यूज़ होता है। तो दो जो है वो भी एक नंबर है, 2, है ना। तो जब 2 आएगा या फिर किसी भी नंबर को यूज़ करके अगर सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे ईच आएगा, अदरवाइज एवरी आएगा। आइदर और नाइदर, दो में से कोई एक चीज़ बतानी हो, दो में से कोई एक चीज़ बतानी हो तो आइदर आएगा। दोनों में से कोई एक भी नहीं बतानी हो, मतलब दो ही चीज़ें हैं, आइदर या नाइदर दो के लिए प्रयोग किया जाता है। दो चीज़ों की बात चल रही होगी तब इसका यूज़ करेंगे। अगर दो में से कोई एक आपने चुनी, आइदर ऑफ द बुक्स यू कैन टेक, आइदर ऑफ द बुक्स यू कैन टेक, तो आप दोनों में से कोई भी एक किताब ले सकते हो। नाइदर ऑफ द बुक्स यू कैन टच, दोनों में से एक भी किताब आप छू भी नहीं सकते हो, नाइदर ऑफ द बुक्स, है ना। तो केवल जब दो की बात चल रही होगी उस टाइम पे हम इन आइदर या नाइदर के यूज़ करेंगे। अगर पॉजिटिव सेंस में होगा आइदर, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, नाइदर, दोनों में से कोई एक भी मत लीजिए। तो ये जो है इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव्स आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्हें कोई बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सी, कौन सा, हाँ, हुज़ का मतलब कौन सा, मतलब किसका, इस तरीके से यूज़ करते हैं। हुज़ बुक, किसकी किताब है ये। तो ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए थे, एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको अच्छे से, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिठा पाएँ। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कंप्लीट हो गए थे, हमारे पजेसिव्स कंप्लीट हो गए थे। हमने आपको प्रोनाउन चार्ट करने के लिए दिया था, ऑर्डिनल्स के बारे में बता रखा था, है ना। इसमें कोई खास जानने वाली बात है भी नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, जो रोमन डिजिट्स होते हैं ना उनको हम ऑर्डिनल्स में यूज़ किया करते हैं, और जो बेसिक हमारी काउंटिंग्स होती है उसे हम किस में यूज़ करते हैं, कार्डिनल्स में। तो इस क्लियर, दैट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब आ गया हमारा क्वांटिफायर्स, जिसे अभी तक हम समझ ही रहे थे। अब थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ, ऑल, एसेट्रा। द क्वांटिफायर्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। ये जो क्वांटिफायर्स हुआ करते हैं वो किसको बताया करते हैं, क्वांटिटी, मात्रा को बताया करते हैं, चीज़ों की मात्रा को, और अमाउंट ऑफ समथिंग, या फिर कोई भी चीज़ है वो कितनी संख्या मात्रा में है। देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर लोगों के लिए सम का प्रयोग किया गया है। तो देखो किस तरीके से किया गया है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे सम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, लोगों के लिए। तो लोग क्या है, काउंटेबल हुआ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगी, ये जो पीपल हैं ये क्या है, काउंटेबल। लोगों को तो हम गिन ही सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर किसका यूज़ किया गया, लेकिन सम का जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल के साथ भी हो जाया करता है। प्लेंटी ऑफ पीपल, तो हमने आपको बताया था प्लेंटी जो होता है वो काउंटेबल भी हुआ करता है। तो यहाँ पर आप प्लेंटी का यूज़ देख रहे हो। वुड लाइक टू हैव योर जॉब, तो आपकी जॉब, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो करना चाहेंगे। दे डिडंट मेक मच प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस जो है उसे काउंट नहीं कर सकते आप, तो अनकाउंटेबल हुआ करता है। अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज़ हुआ करता है। देयर इज़ नो मिल्क इन द बोतल, तो यहाँ पर कोई भी, थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है। देयर इज़ नो मिल्क इन द बोतल, बोतल में जरा भी दूध नहीं है, मतलब कोई दूध नहीं है, बिल्कुल दूध नहीं है। यहाँ पर नो, तो किस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ नॉट मिल्क, और लगता है। तो जहाँ पर भी किसी भी ऐसे वर्ड को हम नहीं पाते हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो है नो आपने क्लियर कर लिया है ना। तो नो जो है नॉट एनी का सेंस दिया करता है। किसका देता है बच्चों, नॉट एनी। देयर इज़ नो मिल्क इन द बोतल, देयर इज़ इनफ पाउडर इन द कैन, तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। और जहाँ पर भी पर्याप्त का सेंस लगेगा तो इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, जहाँ पे भी पर्याप्त का यूज़ करना हो वहाँ पे इनफ का यूज़ कर देते हैं। आई हैव फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स, हम जो है कुछ जानकारी भूल गए हैं, सम ऑफ द डिटेल्स, है ना। तो सम का यूज़ तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता ही है। दे हैड इनफ गैस ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखिए इनफ का मतलब होता है पर्याप्त,
है ना। तो पर्याप्त ये जो है आप देख पा रहे हैं, पाउडर अनकाउंटेबल था और गेस्ट काउंटेबल है, दोनों के साथ इसका यूज़ हो रहा है। ऑल चिल्ड्रन एन्जॉयड द शो, सारे के सारे बच्चों ने, सभी बच्चों ने शो को एंजॉय किया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ऑल चिल्ड्रन, दा नहीं आया, वो रूल गड़बड़ हो गया, आपको जो बताया था। ऑल द चिल्ड्रन एन्जॉयड द शो। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये जो रूल है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये यूज़ किया जा रहा है वो किसके साथ यूज़ किया जा रहा है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, है ना। इस वजह से यहाँ पर दा का यूज़ नहीं किया जा रहा है। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग। तो ये जो है लिटिल आपको बताएं, यहाँ पर अगर इसका अर्थ निकालना हो तो आप क्या समझेंगे कि जग में ना के बराबर पानी है, जग में पानी जो है वो ना के बराबर है। इट मीन्स इट इज़ गिविंग द नेगेटिव सेंस। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग, कि जग में ना के बराबर पानी था, वॉज लगा है ना। तो इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, इट हैज़ नॉट मेड एनी, एनी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एनी किसकी वजह से यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये जो आप देख पा रहे हैं नॉट लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एनी का यूज़ हो रहा है। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, यहाँ पे लॉट ऑफ आया है ना, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑफ लगा है ना। ऑफ के तुरंत बाद नाउन आ रहा है, वाटर जो है वो एक नाउन है। तो अगर यहाँ पर नाउन नहीं होता तो केवल कितना आता, अ लॉट, ही ड्रैंक अ लॉट, बस इतना कह के छोड़ देते, ऑफ नहीं आता। इतना हमने समझा है, आपको समझ गए होंगे। इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस, तो एनी यहाँ पर क्यों आया, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। इसका अगर अर्थ निकालें तो कैसे निकलेगा, ही हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस, इट हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, है ना। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, वो बहुत सारा पानी पी गया, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, अगर आपके घर पे कोई आके पानी पी लेता है, हाँ अगर बहुत सारा खाना खा जाता है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पानी पीने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये जो है किस तरीके का सेंस दे रहा है कि फ़र्क पड़ना चाहिए था वैसे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटिव्स आगे आपका ईच एवरी, इनके भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप के प्रत्येक अलग अलग सदस्य को बताया करता है। ये क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक ग्रुप में जितने भी सदस्य होंगे उनको सभी को अलग अलग कैटेगराइज करके दिखाया करता है, मान लो भाग करके अलग अलग करके दिखाया करता है, बस इतना समझ लीजिए। अगर बात करें हम एक क्लास की, तो एक क्लास हुआ करती है, आप समझते हैं उसमें 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जितने भी हैं। लेकिन अगर हम ईच या एवरी का यूज़ कर देते हैं तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग करके फिर बताएंगे हम, ये बच्चा अलग, वो बच्चा अलग, इस तरीके से। ईच इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, ईच का प्रयोग तब हुआ करता है जब हम किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में इंडिविजुअली अलग करके बात किया करते हैं। एंड एवरी व्हेन वी मेक अ जनरल स्टेटमेंट, और एवरी एक आमतौर पर ऐसे ही बोले जाने वाले वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है। बोथ आर फॉलोड बाई ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों को किसके साथ रखा जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, इसको प्लूरल के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। ईच और एवरी को प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करते हैं। ही मेट ईच गेस्ट, है ना, ही मेट ईच गेस्ट, वो प्रत्येक गेस्ट से मिला। द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रत्येक फ्लड अफेक्टेड, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था, उसका दौरा किया, वहाँ पर गए। आई एग्री विद एवरी वर्ड ही से, जो कुछ ही वो ही सेज, जो कुछ ही वो बोला करता है उससे मैं सहमत हूँ। यहाँ पे एवरी के साथ अगर यहाँ वर्ड्स होता तो गलत हो जाता है, यहाँ एस नहीं लग सकता है, क्योंकि ये जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ ही प्रयोग किया जाता है। आई एग्री विद एवरी वर्ड ही सेज, तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर्ड, अब आप सोच रहे हो कभी यूज़ कर लेते हैं ईच और कभी यूज़ कर लेते हैं एवरी, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो एक चीज़ समझ रहे होंगे, ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर्ड, जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा वरीयता दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेते हैं, ईच का। और कॉमनली अगर जनरल स्टेटमेंट के लिए हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एवरी का। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, कभी कभार इनको एक दूसरे की जगह पे भी एक्सचेंज कर लिया जाता है, लेकिन जो पर्टिकुलर रूल्स बताए हमने काउंटिंग वाले, उस कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करना है। अगर किसी भी जगह पे नंबर आ जाता है
तो देखो नंबर आ जाता है, तो वहाँ पर ईच ही आएगा। और जनरल सेंटेंस में हम ईच भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन तब बिल्कुल गलत हो जाएगा, जब हम नंबर वाले सेंटेंस में एवरी का यूज़ कर देंगे। अब देखिए आइदर, तो इधर जो हुआ करता है, इधर इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स बट यूजुअली इंडिकेट्स दैट ओनली वन ऑफ द टू इज़ इन्वॉल्व्ड। दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है लेकिन एक चीज़ को ही हम प्रयोग में लाते हैं। दो चीज़ों के बारे में बात तो दो चीज़ों के बारे में की जाती है लेकिन प्रयोग में केवल एक ही चीज़ को लाते हैं। तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर, मतलब दो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दोनों में से आएगी केवल एक ही, दोनों में से कोई एक, जो भी चाहो आप आ सकते हैं। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर, तो दो लड़कियों में से कोई भी एक, है ना, तो दो में से कोई एक के लिए किसका यूज़ करते हैं, आइदर का। और दो में से कोई भी एक भी नहीं, तो नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ, ठीक है ना, नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, मतलब दो के बारे में बात करी जा रही है, दोनों में से कोई भी वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आया। आइदर कैन ऑल्सो मीन पीपल स्टूड इन आइदर साइड बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो अब क्या है कि रोड की टू ही साइड्स तो हुआ करती हैं, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, और वहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो लोगों से कह रहे हैं कि आप किसी भी साइड पर जाकर खड़े हो सकते हो बट बीच में खड़े नहीं होगे, हैं। लोग जो हैं किसी भी साइड पर खड़े हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक साइड पर खड़े हो जाओ भाई, दोनों साइड पर खड़े रहोगे तो बाकी जो आने वाले लोग हैं वो निकलेंगे कहाँ से। नाइदर इज़ फॉलोड बाई ए सिंगुलर नाउन, नाइदर जो है वो उसके साथ क्या आया करता है बच्चों, सिंगुलर, और जबकि आइदर के साथ आप देख पा रहे होंगे प्लूरल। यहाँ पर देखो आइदर, यहाँ पर ये जो है आइदर का यूज़ हुआ है, यहाँ पर प्लूरल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे नाइदर का यूज़ हुआ है ना, नाइदर मेंबर, और यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ हुआ है, मेंबर्स नहीं है। तो इतना सा ख्याल रखना है आपको, इतना समझ के रखना है दिमाग में कि इनके साथ कौन से नाउन का यूज़ किया जा रहा है, किस नाउन का यूज़ किया जा रहा है। नाइदर बॉयज सेड एनीथिंग, नाइदर आंसर इज करेक्ट, तो ये आप अच्छे समझ पाए होंगे। इंट्रोगेटिव्स, इन्हें देख लेते हैं। व्हाट, विच, हुज, एटसेट्रा। द इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है बच्चों, क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जब पूछा करते हैं तो ये कोई समझाने वाली खास बात वैसे है नहीं। व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडी, आप कौन सा विषय पढ़ रहे हो। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद किया करते हो। हुज हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें समझाने वाली खास बात कोई है नहीं, वैसे इनको तो आप करते ही आए हैं। अब ये जो है हमने आपको दे रखी है बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग। तो आपने अभी सारे रूल्स पढ़े हैं, अब इन्हें इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अगर आप सही तरीके से कर लेते हो, पहले आप आंसर सोचिए, उसके बाद तो हम आपको बता ही देंगे। तो बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, एनी और सम, दोनों में से एक को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो क्या आपको लग रहा है क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सम, क्योंकि एनी जो होता है वो स्टार्टिंग में तो आता नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने आपको बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज़ हुआ करता है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लग नहीं रहा है और नॉट तो है ही नहीं कहीं पे, तो ओनली सम विल बी यूज्ड हियर। नेक्स्ट है आपका शी हैज़ नॉट सॉल्व्ड सम्स। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, नॉट, हमने आपको क्या बताया, नेगेटिव है ना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ होता है, एनी का। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, शी हैज़ नॉट सॉल्व्ड मैनी सम्स, मैनी भी आ सकता है लेकिन एनी ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पर शी हैज़ नॉट, उसने तो अभी तक कोई भी सवाल नहीं किया। दिस बुक इज़ माइन, बट, तो पास की चीज़ के लिए दिस और दूर की चीज़ के लिए दैट का यूज़ होता है, दैट इज़ योर्स, वो वाली तुम्हारी ये वाली मेरी। बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, तो ये जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देना चाहिए था, नहीं दिया है। तो बॉयज़ है, हमने आपको बताया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बताया था, प्लूरल और सिंगुलर के बारे में बताया था, दिस दैट दीज दोज, ये 4 वर्ड्स थे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर आपको दैट भरना है या दीज भरना है। दैट जो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए है ना, और दीज जो होता है वो प्लूरल के लिए,
और पास की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है तो दैट तो आ ही नहीं सकता, है ना। क्या लगेगा, दीज बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, है ना। तो ये जो लड़के हैं इन्होंने अपना काम कर लिया है। ही डिडंट मेक, अब क्या है कि प्रोग्रेस हमने आपको क्या बताया था, नेगेटिव काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल हुआ करता है। तो ये तो अनकाउंटेबल में ही रखा जाएगा क्योंकि प्रोग्रेस को तो आप गिन नहीं पाते हो कि 2 प्रोग्रेस हो गई, 4 प्रोग्रेस हो गई। ये कहते हैं थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है उसने, बहुत प्रोग्रेस कर ली है उसने। तो यहाँ पर अगर हम अनकाउंटेबल मानते हैं प्रोग्रेस को तो फिर इट इज़ डेफिनेट कि यहाँ पे किसका यूज़ होना चाहिए, मच का यूज़ होना चाहिए, मच का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है ही हैज़ फॉरगॉटन ऑफ द डिटेल्स, तो क्या है, मैनी या फिर सम ऑफ द डिटेल्स। तो नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विजिटेड, अभी आपको बताया एवरी आएगा या फिर आइदर आएगा, 2 की बात तो चल नहीं रही है यहाँ पे तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। अब एवरी यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर या फिर मैजिस्ट्रेट हैं वो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं सभी एरियाज़ में इकट्ठे चले जाएं, एक एक करके जाएंगे ना, तो कैटेगराइज कर लेंगे पहले यहाँ फिर वहाँ इस तरीके से। तो एक एक करके लाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एवरी का यूज़ किया जाता है, हमने आपको बता रखा है। तो ये आपने देखा, ये इससे पहले वाला हमने क्या बताया था आपको, सम, क्लियर हो गया है ना। एवरी यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है विला इज दिस, अब क्या है यहाँ पे हुज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके तो हमने आंसर्स भी लिख के रखे हुए हैं, हुज विला इज दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव वाला आ गया। ही इज द क्या बनना है आपको, देख लीजिए, फर्स्ट आएगा हुज आएगा, तो दैट्स क्लियर। ही इज द फर्स्ट बॉय हु हैज जॉइंड दिस जिम। तो नेक्स्ट है आपका आई मेट हर, इसमें से क्या आएगा, दिस या दोस, इज क्लियर, देयर इज नो नीड टू टेल बिकॉज आंसर इज बिफोर यू। तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स, इसके हमने आपको आंसर्स नहीं दे रखे हैं, इसको आपको खुद ही करना है। डज योर काउ गिव, आप जो मिल्क हुआ करता है वो काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है, तो ये जो मिल्क होता है वो तो होता है अनकाउंटेबल, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है या मैनी, ऑब्वियसली मच यूज़ होता है। रमेश बॉट आइसक्रीम फॉर द फैमिली, तो आइसक्रीम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि आइसक्रीम 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो गिन गिन के ले लेते हैं और एक काट के वो बेचा करते हैं, तो काउंटेबल भी होती है अनकाउंटेबल भी होती है। अब पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा सूटेबल हमें कौन सा रहेगा, सम रहेगा यहाँ पर, है ना। जब हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो ऐसा लगा दो दोनों के साथ प्रयोग होता है, देयर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। गुड मैनर्स आर नीडेड, तो यहाँ पे तो केवल एक ही चीज़ यूज़ हो सकती है, एवरीवेयर, है ना। जो अच्छे गुण होते हैं उनकी आवश्यकता हर जगह ही हुआ करती है। द काफ्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड विद, अब काफ्स है ना, काफ्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत सारे बछड़े हैं, तो बहुत सारे बछड़े हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही मदर के होंगे, क्योंकि ऐसा तो रेयर होता है कि एक ही गाय कई सारे काफ्स को जन्म देती हो। तो काफ्स है वर ग्रेजिंग इन द फील्ड विद, यहाँ पर भी देखो बहुत सारी मदर्स हैं उनकी, तो ये दोनों हो गए प्लूरल, और प्लूरल के साथ किसका यूज़ होगा, प्लूरल का, तो प्लूरल क्या है यहाँ पे, देयर, तो विद देयर मदर्स, ये किस में से आ गया, पजेसिव्स में से, है ना। नेक्स्ट आ गया आंसर इज़ करेक्ट, अब आइदर आंसर, आइदर तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि 2 की बात तो की नहीं गई है, नाइदर, है ना, नाइदर आंसर इज़ करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है। आई शैल मीट हिम लास्ट, लास्ट तो निकल गया और ये प्रॉमिस कर रहे हैं फ्यूचर में जाके, और लास्ट होता है पास्ट, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है, क्या होना चाहिए, नेक्स्ट। डिड यू सी, यहाँ पर आना चाहिए आपका मच और मैनी, क्या आएगा, पर्सन्स, तो मच आता है अनकाउंटेबल के लिए और पर्सन्स को तो हम गिन सकते हैं आसानी से, है ना, काउंट किए जा सकते हैं ना, तो क्या आएगा, मैनी। आई हैव वॉच्ड, यहाँ पर एवरी ए मैनी मूवी ऑफ लेट वी आर चोपड़ा, तो वी आर चोपड़ा जो हैं उनकी हमने बहुत, जो स्वर्गीय वी आर चोपड़ा हैं उनकी क्या है,
बहुत सारी या प्रत्येक, प्रत्येक तो शायद नहीं देखी होगी, बहुत सारी देखी होंगी। आई हैव वॉच्ड मैनी मूवी, तो मैनी अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, कई। तो यहाँ पे क्या है, एवरी लगाना चाहिए फिर हमें, क्योंकि एवरी जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, सिंगुलर है ना, और एवरी जो होता है वो किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। अगर बात करें मैनी की, तो मैनी यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे एस जुड़ा होना चाहिए था, तभी तो मैनी लगाएंगे, तो एस तो है नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर एवरी आएगा। शॉप शुड बी गो इन, तो विच शॉप या फिर हु शॉप, किसकी दुकान में हमें जाना चाहिए, कौन सी दुकान में हमें जाना चाहिए, कौन से ज़्यादा सूटेबल है, आप जानते हो किसकी, क्योंकि मार्केट में आप जानते हो, जब जाते हो सारे शॉपकीपर्स को अगर आप जानते हो तो आप कह सकते हो हु शॉप। गिवन मी, या गिवन की जगह पे यहाँ पे गिव कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। गिव मी मैनी एडवाइस, अब मैनी तो कर नहीं सकते, कारण उसका यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ है। एडवाइस क्या होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का, तो दैट्स वाई वी विल यूज सम हियर। तो इट्स कंप्लीट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।